गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम अपने शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जा रही कार्यपत्रक 10 पर चर्चा करेंगे। विषय हमारा हिंदी और कार्यपत्रक 6। आज की तारीख 6 अगस्त 2021। देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। चलिए, पिक्चर हमें दिख रही है ना, पेड़ को इंसान की तरह चेहरा बनाया हुआ है ना, और यहाँ बच्ची बैठी हुई है। चलो देखते हैं कि क्या सवाल है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। सुनिधि पहाड़ों पर घूमने गई। प्रश्नों पर आ जाएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प पर सही का निशान लगाकर देना है। ठीक है। तो एक दो सवालों पर हम पहले नज़र मार लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमें जैसे ही हम अपना गद्यांश पढ़ते हैं तो कई बार इजीली हमारे आंसर दिख जाते हैं, है ना। तो चलिए चलते हैं। सुनिधि कहाँ घूमने गई थी? पहली लाइन में आंसर मिल गया। कहाँ घूमने गई थी? पहाड़ों पर। ठीक है। सुनिधि ने पहली बार क्या देखा? सुनिधि को क्या देखकर हैरानी थी? सुनिधि के सिर पर क्या आकर गिरा? चलिए पढ़ते हैं। वहाँ उसने देखा कि एक बहुत बड़े पेड़ पर अखरोट लगे हुए हैं। क्या देखा? क्या लगे हुए हैं? अखरोट के पेड़। सुनिधि ने पहली बार अखरोट का पेड़ देखा था। दूसरा सवाल, सुनिधि ने पहली बार क्या देखा? तो आप आंसर दोगे अखरोट का पेड़। ठीक है। आगे चलते हैं। पेड़ के पास कद्दू की बेल थी। उस पर बड़े बड़े कद्दू लगे थे। सुनिधि को अखरोट भी पसंद थे और कद्दू भी। सुनिधि सोचने लगी, इतने बड़े पेड़ पर छोटे छोटे अखरोट और इतनी छोटी सी बेल पर छोटी सी बेल पर बड़े बड़े कद्दू। ऐसा क्यों? बड़े पेड़ पर बड़े कद्दू होने चाहिए, छोटी बेल पर छोटे अखरोट होने चाहिए। वो पेड़ के नीचे बैठी बैठी यही सोच रही थी कि तभी उसके सिर पर एक छोटा सा अखरोट आकर गिरा। सुनिधि को क्या देखकर हैरानी हुई? बताइए। बड़ा सिंपल है ना, छोटे अखरोट और बड़े कद्दू, मतलब दोनों। ये आंसर बनेगा। सुनिधि के सिर पर क्या आकर गिरा? ये भी हम सबको पता है, अखरोट, है ना। बहुत सिंपल है। उसने तुरंत कहा, पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता? अखरोट सिर पर गिरने के बाद सुनिधि ने क्या कहा, ये भी आप लिख लोगे, है ना, जो लास्ट लाइन बोली है। अखरोट सिर पर गिरने के बाद सुनिधि ने कहा कि पेड़ पर तो अखरोट ही ठीक है, अगर कहीं कद्दू होता तो मेरा क्या होता, है ना। तो यहाँ आप लिख लोगे आंसर। अब देखते हैं, कुछ करिए। सुनिधि की तरह ही आप अपनी इसी प्रकार की घटना याद करके लिखिए और अपने शिक्षक से चर्चा कीजिए। ठीक है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई घटना ज़रूर होती है। तो ऐसी ही कोई घटना आप लोग भी याद करके लिखेंगे और बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब हम कोई भी घटना ऐसे याद करते हैं और हमें याद भी रहती है। ठीक है। बस कोई एक बार पूछ ले तो हम बहुत सारी घटनाएं याद करने लग जाते हैं। और आशा करती हूँ आप सबको समझ में आएगा बच्चों। और कोविड के दौरान आप सभी अपने आप को सुरक्षित रखेंगे। यस, और अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखते रहेंगे, ज्ञान को प्राप्त करते रहेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।